नए टेस्ट के लिए फीसेस देनी पड़ेंगी या वो जो है वो टेस्ट दोबारा से रिकंडक्ट होगा। उनके जो ड्रॉबैक्स थे वो अपने राइट डाउन कर लें और वो देखें कि उन्होंने क्या क्या मिस्टेक्स की थी। वो टेस्ट जो है वो कितने टाइम के बाद होगा, जो वीकनेसेस थी वो दोबारा से उस चीज़ पर उस स्ट्रेंथ हासिल करें और वो बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकें उस चीज़ को। अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर तौसीक हैदर, आई एम डूइंग MBBS। आज हम बात करेंगे MD गेट की। MD गेट का टेस्ट जो कि 10 सितंबर को हुआ था और उसमें जो है वो आपको पता भी होगा कि सोशल मीडिया पे एक बात वायरल हुई थी कि उनके जो है वो पेपर का जो स्टार्टिंग टाइम था वो 10 बजे का था, लेकिन पेपर जो था वो 6 बजे ही वायरल हो गया था सोशल मीडिया पे, स्पेशली व्हाट्सएप के ग्रुप्स के अंदर। तो ज़ाहिर ये अगर देखा जाए तो ये एक चीज़ जो है वो मेरिट के ख़िलाफ़ भी है और इस चीज़ को नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे जो है वो काफ़ी जो मेरिट पे आने वाले बच्चे होते हैं उनकी हक़ तलफ़ी होती है। तो बेसिकली ये एक इलीगल चीज़ थी और उस चीज़ को लेकर बच्चों ने काफ़ी केसेस भी किए थे कोर्ट में। तो उस जो है वो केसेस को मद्देनज़र रखते हुए पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल ने जो है वो एक कमेटी भी बनाई थी जिन्होंने इस चीज़ पर इन्वेस्टिगेशन की और उसके बाद वो इस कंक्लूजन पे आए कि ये चीज़ जो है वो हकीकतन हुई है, वायरल हुई है और पेपर लीक हुआ है। तो वो इस कंक्लूजन पे आए। आज जो है वो अराउंड शाम के जो है वो 6 बजे के अराउंड सिंध के चीफ़ जस्टिस जो हैं उन्होंने ऐलान किया कि सिंध का जो MD गेट है वो दोबारा मुनक्किद किया जाएगा। सिंध का जो MD गेट है वो रिकंडक्ट किया जाएगा और इस दफ़ा जो है वो रिकंडक्टिंग बॉडी जो होगी वो होगी डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस। तो इस चीज़ पे जो है वो दो तरह के राय हो सकते हैं। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि ये जो डिसीशन है वो बेसिकली रॉन्ग है और कुछ बच्चे कह रहे हैं कि ये जो डिसीशन है वो राइट है और हमारे हक़ में बेहतर है। अब इस पर ये जो दो तरह के हो रहे हैं स्कूल ऑफ थॉट्स, वो इस वजह से क्योंकि कुछ बच्चे जिनके रिज़ल्ट्स जो हैं वो अच्छे आए थे या जिनके नंबर अच्छे आए थे तो वो कह रहे हैं कि अब दोबारा जो टेस्ट होगा पता नहीं है कि उसका लेवल क्या होगा और वो कितना टफ़ या इजी होगा। तो इस चीज़ का बहरहाल उनके पास अभी कोई अंदाज़ा नहीं है। तो इस वजह से वो कह रहे हैं कि हमारा जो अच्छा एक परफॉर्मेंस था वो आगे होगा या नहीं। तो इस वजह से वो बच्चे जो कि 1 या 2 नंबर से पीछे रह गए थे या उनका जो टेस्ट था वो ज़्यादा अच्छा नहीं हुआ था, तो वो इस डिसीशन की हिमायत में हैं कि ये जो डिसीशन है वो एक बेहतर डिसीशन है और उनको एक दूसरी अपॉर्चुनिटी मिल गई है कि वो अपने आप को दोबारा से जो है वो एक मौका दें और टेस्ट में आकर अपने फ्यूचर के लिए स्ट्राइव करें। अब जो है वो इस पर दोबारा जो रिकंडक्ट हो रहा है टेस्ट और वो हो रहा है डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस की तरफ से, तो इस पर जो है वो दोबारा से एक पूरा सिस्टम करना पड़ेगा जिसमें दोबारा से सब बच्चों के जो है वो प्रिपरेशंस स्टार्ट होंगी। अब इसमें जो बड़ा एक इशू आ रहा है वो ये आ रहा है कि बच्चों ने जो पिछली दफ़ा फीसेस दी हैं वो उनको दोबारा से नए टेस्ट के लिए फीसेस देनी पड़ेंगी या वो जो है वो जो उनके पिछले फ़ीस थे वो उनको वापस मिलेंगे। तो बहरहाल ये जो है वो एक इशू चल रहा है। इस पर जो है वो बेहतर ये है कि जो पुराने बच्चों ने फ़ीस दिए थे उनको वो वापस तो नहीं हो सकते बहरहाल, लेकिन आगे जो हो रहा है टेस्ट तो उस पर फ़ीस ना लिए जाएं और ये जो है वो सबके लिए एक इक्वल चीज़ होगी। तो इस पर जो है वो ये एक अच्छा डिसीशन तो उन्होंने लिया है दोबारा टेस्ट का, क्योंकि जो पहला टेस्ट था वो लीक हो चुका था। तो जो लीक हुआ था वो ज़ाहिरा मेरिट तो नहीं है, मेरिट के लिए तो एक प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी होने चाहिए चेकिंग में और टेस्ट डिलीवरी में। अब बात करेंगे कि ये जो टेस्ट है वो टेस्ट जो है वो कितने टाइम के बाद होगा। अब ये तो डिसाइडेड है, उन्होंने जैसे ही इस चीज़ का ऐलान किया कि टेस्ट दोबारा से रिकंडक्ट होगा तो उन्होंने इस चीज़ का बता दिया कि टेस्ट जो है वो रिकंडक्ट तो हो रहा है लेकिन डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस जो है वो उसको कंडक्ट करवाएंगी।
लेकिन जो है वो इस बात का अभी तक कुछ पता नहीं है कि टेस्ट जो है वो कितने टाइम के बाद दोबारा से रिकंडक्ट किया जाएगा। तो इस चीज़ का जो है वो हम थोड़ा सा प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि जिस तरह से पेशावर का KPK का जो टेस्ट है वो उन्होंने रिकंडक्ट किया और उसका रिकंडक्ट का डिसीजन उन्होंने जो है वो दे दिया है। तो उसके लिए उन्होंने जो टाइम दिया है वो तकरीबन कोई 6 हफ्तों का टाइम दिया है, जिसमें वो जो अराउंड 1.5 मंथ्स बनते हैं। तो उसका जो है वो प्रॉपर उन्होंने एक गैप दिया है बच्चों को कि बच्चे जो है वो उस गैप में अपना जो सिलेबस है वो कंप्लीट कर लें और जो चीज़ें उनकी जो वीकनेसेस थी वो दोबारा से उस चीज़ पर उस स्ट्रेंथ हासिल करें और वो बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकें उस चीज़ को। तो प्रिडिक्टेबल जो एक टाइम पीरियड है सिंध के रिकंडक्ट MDCAT में, वो भी इतना ही है एस्टिमेटेड कि वो 1.5 मंथ्स या वो 2 मंथ्स तक दे सकते हैं, क्योंकि इससे ज़्यादा नहीं दे सकते और इससे कम का भी वो दे सकते हैं, लेकिन इसमें चांसेस कम है क्योंकि वो सोचेंगे फिर के बच्चों को रिवीजन भी करना है। तो इस तरह से लेकिन ज़्यादा इसलिए नहीं दे सकते टाइम क्योंकि फिर नए एडमिशन्स जो हैं वो स्टार्ट करने हैं और नए साल के एडमिशन्स, तो ये उनका एक लिमिटेड टाइम होता है कि उनको जो एडमिशन्स होते हैं वो जनवरी तक ख़त्म करने होते हैं। इस वजह से वो मैक्सिमम जो इस चीज़ को एक्सटेंड कर सकते हैं वो 2 मंथ्स तक कर सकते हैं और कम से कम वो 1 महीने का टाइम दे सकते हैं। अब बच्चों के लिए जो है अगर एक न्यूट्रल स्कूल ऑफ थॉट देखा जाए तो वो ये है कि ये जो डिसीशन है वो बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा फेवरेबल है, क्योंकि जो बच्चे इस बात से डर रहे हैं कि हमने पहले जो टेस्ट दिया था वो उसमें जो हमारी परफॉर्मेंस थी वो बहुत ही अच्छी थी, अब का जो टेस्ट होगा वो डाउ लेगी, अब वो टेस्ट जो है वो टफ़ होगा या जो है वो इजी होगा। इस चीज़ में जो बच्चे कंफ्यूज हैं तो उनके लिए मेरी एक सजेशन है कि देखें, आप अगर पहले एक अच्छी परफॉर्मेंस दे सकते हैं और आपने दी भी है तो आपको अपने ऊपर इस चीज़ का कॉन्फिडेंस रखना चाहिए कि आप आगे भी बल्कि एक नहीं जितने भी टेस्ट होंगे, अगर आप जो है वो आगे MBBS में एग्ज़ाम्स देंगे तो आपको इस चीज़ का एक सेल्फ़ कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप जो है वो अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। नो मैटर टेस्ट जो है वो रिकंडक्ट हो रहा है तो आपने जिस तरह से जिन बच्चों ने अच्छी परफॉर्मेंस दी है पहली टेस्ट के अंदर, तो वो रिकंडक्ट में भी उनके अंदर ज़ाहिर इस चीज़ की काबिलियत होगी कि वो दोबारा से वैसा ही परफॉर्मेंस वो अपने आप से एक्सपेक्ट करें। अब जिन बच्चों ने गलतियां की थी पहले टेस्ट में जो 10 सितंबर को हुआ था, उनको चाहिए कि वो पहले तो अब जैसे ये डिसीजन आया है तो वो पहले तो अपने आप को इस बात पर जो है वो मोटिवेट करें कि नहीं, ये जो डिसीजन है वो आपके हक़ में बेहतर है और आप एक अपना जो है वो अपने नोट्स बनाएं, उसमें आप एक ये चीज़ें मेंशन करें कि आपने जो टेस्ट किया था पहले उसमें आपकी क्या वीकनेसेस थी। मतलब कि जो टेस्ट आपने 10 सितंबर को दिया था उसमें आपने क्या गलतियां की थी और आपकी जो है वो उसमें क्या वीकनेसेस थी, उन चीज़ों को आपने राइट डाउन करना है। क्योंकि काफ़ी बच्चे ऐसे थे जिनका टाइम मैनेज नहीं हुआ था, तो उनके लिए एक बड़ा इशू हो गया था टाइम मैनेजमेंट का। उन्होंने पिछले टेस्ट से ये सीख लिया कि हाँ भाई, टाइम मैनेजमेंट एक बड़ा इशू होता है और इसको मैनेज करना होता है प्रॉपर तरीके से। जितने MCQs हैं 200, तो उनके लिए जो है वो 3.5 आवर्स होते हैं, तो उसको 200 MCQs को 3.5 आवर्स में जो है वो करना भी एक ज़ाहिरा एक चैलेंजिंग प्रोसेस है, क्योंकि फ़िज़िक्स को देखा जाए तो उसमें न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो उनको जो है वो सॉल्व करने में वो ज़ाहिरा टाइम टेकिंग है। तो इस वजह से अब जो है वो उन बच्चों को जिन बच्चों ने पहले प्रॉपर तरीके से वो अपना 100% नहीं दे सके थे, तो उनके लिए ये है कि वो अपनी शॉर्ट कमिंग्स जितनी भी थी, उनके जो ड्रॉबैक्स थे वो अपने राइट डाउन कर लें और वो देखें कि उन्होंने क्या क्या मिस्टेक्स की थी